रहे हैं, कस्य स्विद्ध धनम, ये धन किसका है। हर मानव ने अपनी प्रकृति, अपनी बुद्धि के अनुसार इसका उत्तर दिया। हर समाज ने इसका उत्तर देने की चेष्टा की। चलिए वार्ता आरंभ करते हैं। कली काल की 18वीं शताब्दी से इस सदी में औद्योगिकरण का सूत्रपात हुआ। मशीनों के माध्यम से अत्यधिक बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा, लेकिन अधिक उत्पादन के लिए मूलधन भी अधिक चाहिए था। इसलिए उत्पादन की इस प्रचंड शिखा में जो भी पर्याप्त ईंधन झोंक पाया, उसने भरपूर लाभ उठाया और इन्हीं गतिविधियों को आधार देते हुए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का निर्माण हो गया, जिसके अंतर्गत कहा गया ये धन किसका है, ये धन व्यक्ति का है, कमाओ, लगाओ और पाओ। सज्जनों, कस्य स्विद्ध धनम, इस प्रश्न को एक उत्तर मिला कि यह धन व्यक्ति का है, एक व्यक्तिगत ये धन है। लेकिन क्या हुआ, कुछ ही वर्षों के उपरांत इसके दूरदम्य परिणाम निकलकर सामने आ गए। जिन जिन राष्ट्रों ने इन्हें अंगीकार किया, वहां गला घोट प्रतिस्पर्धा का होड़ लग गया। कम पूंजी वाले निर्धन होते गए और जिन लाखों का व्यवसाय करते थे वो करोड़पति हो गए। देखते ही देखते समाज के भीतर गहनतम असामाजिक असमानता फैल गई। क्या हुआ, निर्धन 2 वक्त की रोटी के लिए तरसने लगा। चरम अभावग्रस्तता उसके जीवन का पर्याय बन गई और पूंजीपति, उनके पास तो इतना धन हो गया कि उनके कोषागारों में अब संचित होने लगा। फलस्वरूप इस वर्ग से भोग और विलासिता की असह्य दुर्गंध उठने लगी। स्पष्ट उजागर हो गया कि इस वैदिक प्रश्न कस्य स्विद्ध धनम, ये धन किसका है, कैपिटलिज्म इसका उत्तर नहीं दे पाया, वो संतुष्ट नहीं कर पाया। तब हमारे समाज के पुरोधाओं ने एक और उत्तर बुना। कार्ल मार्क्स ने कहा कि व्यक्तिगत संपत्ति चोरी है और वो जो संपत्तिवान है वो चोर है। संपत्ति समाज की होनी चाहिए, समाज में बिना किसी भेदभाव के इसे बराबर बराबर बांट देना चाहिए। इसी सैद्धांतिक विचारों की पृष्ठभूमि पर संरचना हुई समाजवादी अर्थव्यवस्था की। निस्संदेह इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दोष नहीं थे, लेकिन इसके स्वयं के दोष उभर कर आ गए। उपभोक्ताओं और उत्पादकों के नीचे जो उनके कार्य थे वो छीन लिए गए। चहु और नौकरशाही का बोलबाला हो गया। वेतन निश्चित था, इसलिए नागरिकों के रचनात्मक कौशल भी धरे के धरे रह गए। जब उन्हें कोई लाभ नहीं तो वो श्रम क्यों करें। चहु और आलस ही आलस दिखाई देने लगा, लोग आलस की नींद में सोने लगे। इन सभी कारणों ने इस समाजवाद पर भी एक कठोर कुठाराघात किया और ये प्रहार इतना घातक था कि रूस जैसा बलिष्ठ राष्ट्र भी इसके सामने टिक नहीं पाया, खंड विखंड हो गया। अतः स्पष्ट उजागर हो गया कि कस्य स्विद्ध धनम का उत्तर सोशलिज्म भी नहीं है, धन समाज का भी नहीं है। तब भी हमारे समाज के कर्णधारों ने हार नहीं मानी, एक और उत्तर का निर्माण किया और बुलंद आवाज में कहा ये धन व्यक्ति का भी है, समाज का भी है, और मिक्स्ड इकोनॉमी का परचम फहरा दिया। लेकिन सज्जनों, ये मिक्स्ड इकोनॉमी भी हमारे समाज को सही नहीं रख पाई। इसके भी दोष निकल कर आए और ये भी पूर्णतः रूप से सफल नहीं हो पाई। भौतिकवाद प्रदत्त प्रत्येक प्रणाली, चाहे वो समाजवादी, चाहे वो पूंजीवादी, चाहे वो मिक्स्ड इकोनॉमी थी, लेकिन यह कोई भी पूर्णतः रूप से हमारे वैदिक ऋषियों के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाई। तो चलिए, मैंने सुना है जहां भौतिकवाद हार जाता है वहां अध्यात्मवाद का सहारा लेना पड़ता है। चलिए पूछते हैं अध्यात्म के ऋषि महर्षियों से कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। वास्तविकता में हमारे ऋषि महर्षि बड़े विवेकी थे। उन्होंने प्रश्न के भीतर ही उत्तर छिपा दिया।
कस्यास्विद धनम, क अस्यास्विद धनम। संस्कृत शैली में क ईश्वर के लिए प्रयुक्त होता है। जो ईश्वर है धन उसी का है, अर्थात ये धन किसका है? ये धन ना तो समाज का है, ये धन ना तो व्यक्ति का है, ये धन केवल उस मात्र ईश्वर का है। संपत्ति सब रघुपति कै आही, उस ईश्वर की संपत्ति है। हमें क्यों मिली है? प्रसाद रूप में मिली है। और सज्जनों, जानते हो ना, प्रसाद को ग्रहण करने की एक विशेष रीति होती है। आप देखिए, एक व्यक्ति बाजार गया, बाजार से मिठाई का डिब्बा क्रय करके लाया, खरीद कर लाया, लेकिन मार्ग में आते हुए छिपा रहा है कि कहीं कोई उसकी मिठाई को छीन ना ले, कहीं कोई रिश्तेदार मित्र संबंधी ना मिल जाए जिसे वो मिठाई देनी पड़े। और पहुंचकर अकेला बैठकर घर में खाता है। थोड़ा दृश्य को बदलिए। व्यक्ति ने बाजार से मिठाई खरीदी, मंदिर गया, भगवान के चरणों में अर्पित किया, अब प्रसाद स्वरूप उस डिब्बे को उठाया और अब ना तो किसी से छिपा रहा है और ना ही भयभीत हो रहा है। मार्ग में जो मिलता है उससे क्या कहता है? लो भगवान का प्रसाद है, लो भगवान का प्रसाद है। एक सोच बदली और दृश्य बदल गया। सज्जनों, यही है प्रसाद को ग्रहण करने की रीति, कि प्रसाद को कभी संग्रहित नहीं किया जाता, प्रसाद को कभी अकेले नहीं खाया जाता, प्रसाद को हमेशा मिलकर बांटकर ग्रहण करना चाहिए। तभी वो प्रसन्नता देता है, लाभ देता है और पुण्य देता है। यहाँ एक प्रश्न उठ खड़ा होता है कि यदि धन को संग्रह नहीं करना, यदि धन को अकेले नहीं उसका उपयोग करना, तो फिर उपार्जित धन का किया क्या जाए? सज्जनों, इसका उत्तर हमारे ऋषि महर्षियों ने फिर दिया। कबीर दास जी बहुत सुंदर कहते हैं कि जिस प्रकार नाव के भीतर जल भर जाता है, आप क्या करते हो? हाथों से, हथेलियों से उसके जल को बाहर निकालते हो। ठीक इसी प्रकार जब इंसान पर ईश्वर की कृपा हो और उसके पास धन का आधिक्य हो, तो उसे निस्संदेह इस धन का दान करना चाहिए। उसे निस्संदेह अपने दोनों हाथों से समाज कल्याण में अपने धन को लगाना चाहिए। कबीर दास जी कह रहे हैं। इसलिए हमारे महापुरुषों ने इस प्रश्न के उत्तर के साथ साथ एक प्रथा का आरंभ किया, और वह था दान की प्रथा। यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न करता है, युधिष्ठिर, जिस समय इंसान मरणासन होता है तब उसका मित्र और सहयोगी कौन होता है? युधिष्ठिर ने कहा, तब उसका मित्र संबंधी कोई उसका परिवारजन नहीं होते। जो उसने संपूर्ण जीवन दान दिया वही उसके अंतिम समय में उसके मित्र बनते हैं, उसके सहयोगी बनते हैं, वही उसे लाभ देते हैं जो उसने संपूर्ण जीवन दान दिया। ट्रू बैलेंस दे रहा है आपको 50,000 रुपए तक का लोन। अब पूरी कीजिए अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत ट्रू बैलेंस के साथ। ट्रू बैलेंस, आपकी हर जरूरत का साथी। डाउनलोड द ऐप नाउ फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। Join the trustworthy share trading app. Open your free Demat account now. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. लेकिन दान करना हमारी परंपरा है, दान करना चाहिए, ऋषि महर्षि कहते हैं। लेकिन किससे दान करें? फिर से एक यक्ष प्रश्न आकर हमारे समक्ष खड़ा हो जाता है। चलिए अपने भगवान कृष्ण से पूछते हैं, प्रभु किसे दान करें? श्री कृष्ण कहते हैं, भगवत गीता के अंदर 3 प्रकार के दान हुआ करते हैं। तमस दान, अर्थात जब आप किसी भी कुपात्र को अयोग्य देश और अयोग्य काल में दान कर देते हैं, आप यह भी नहीं सोचते कि ये दान सही हाथों में जा भी रहा है या नहीं, आप फिर भी दान करते हैं, ये तमस दान है। राजसिक दान क्या होता है? जब
आप किसी फल की इच्छा रखते हैं या किसी का उपकार चुकाने के लिए दान करते हैं, उसे राजसिक दान कहते हैं। और सात्विक दान, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सबसे श्रेष्ठ होता है सात्विक दान। लेकिन ये सात्विक दान की परिभाषा क्या है? देश, काल, पात्र जब सुयोग्य मिल जाए। एक विवेकी मनुष्य जब देखे कि किस चीज की जरूरत है, क्योंकि आप सब मनुष्य हैं, मनुष्य विवेकी होता है, वो मनन कर सकता है, चिंतन कर सकता है, परख कर सकता है। इसलिए कृष्ण ने कहा परख कर देखो, उचित देश, उचित काल और सुपात्र मिल जाए तो फल की इच्छा मत रखना, वहां दान देना, तो आपका दान श्रेष्ठ दान होगा, सात्विक दान होगा। हमारे संतों महापुरुषों ने कहा कि यदि दान की सही परिभाषा सीखनी है, दान किसे देना है, प्रकृति से सीखिए। प्रकृति कितना सुंदर उदाहरण देती है नदी के माध्यम से। एक नदी जाकर सागर में गिरती है, सागर से फिर कुछ बूंदें बादल बनती हैं, बादल से फिर नदी में गिरती हैं। इस तरह नदी स्वयं को खाली भी करती है और खाली होकर भी खाली नहीं होती, सागर रूप हो जाती है। अगर नदी स्वयं को मरुस्थल को दान कर दे तो क्या होगा? नदी सूख जाएगी, उसका दान देना भी व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए नदी स्वयं को कहां अर्पित करती है? सागर को अर्पित करती है। स्वयं को खाली करके भी पूर्ण कर लेती है, सागर रूप हो जाया करती है। हमारे संतों महापुरुषों ने कहा, हे मानव, यदि दान करना है तो सुपात्र को दान करो, जिस ईश्वर की संपदा है उसी के लिए दान कर दो। संत महापुरुष जिनके रूप में वो ईश्वरीय शक्ति सदा सदा से इस धरती पर आती रही है और आती रहेगी, जाओ उनके चरणों में इस धन का दान कर दो। जाओ समाज की सेवा में जो संत कार्यरत हैं उनके कार्य में अपना दान दे दो, तो तुम्हारा धन भी सार्थक है, तब तुम प्रभु की आज्ञा को भी शिरोधार्य कर पाओगे। हे समाजवासियों, हे कृष्ण अनुरागियों, भगवान श्री कृष्ण की यह अनुपम लीला से अमंतक मणि ये बारंबार हमसे यही कह रही है कि इस धन का लाभ व्यक्तिगत नहीं, समष्टि लाभ के लिए उपयोग किया जाए। अपने धन को सार्थक कीजिए, अपने इस धन से पुण्यों को अर्जित कीजिए, लाभ को अर्जित कीजिए। संतों महापुरुषों ने जो समाज को व्यवस्थित करने के लिए जो कार्य आरंभ किए हैं, उसमें उनका साथ दीजिए तो इसका लाभ होगा। सज्जनों, मैं आपसे यहाँ अपील जरूर करना चाहूंगी। यह ज्ञान यज्ञ, श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ, यूं तो यह एक ज्ञान यज्ञ है। यहाँ अज्ञानता का आवरण हटेगा और ज्ञान रूपी प्रकाश, वह सूर्य उदित हो जाएगा। सज्जनों, हमारे भीतर भी तो अज्ञानता विराजमान है। कृष्ण उसी अज्ञानता को दूर करने आए हैं, उसी ज्ञान को आपको प्रदान करने आए हैं। उठिए, आप समाज के जागरूक श्रेष्ठ मानव बनिए और फिर समाज के भीतर जो आज मां कामधेनु की स्थिति इतनी दयनीय होती जा रही है, वो गोपाल, वो ईश्वर, वो कृष्ण जो इस धरती पर आया, उसने कामधेनु की सेवा की, उनका सम्मान किया। आज उस गोपाल की भूमि पर उस गौ की स्थिति बहुत दयनीय है। यदि अपने गोपाल के लिए कुछ करना चाहते हो तो उस कामधेनु की सेवा करो, उस माँ का संरक्षण करो, उस माँ का संवर्धन करो। हम आपसे अपील करते हैं, आपका आह्वान करते हैं कि कामधेनु प्रकल्प के निमित्त ही इस कथा का आयोजन किया गया है। आइए एकजुट होकर इस ज्ञान यज्ञ को गोमेध यज्ञ बना दें, गौ की संख्या में वृद्धि कर दें। आइए इसी प्रांगण में बैठे बैठे अपने मन के भीतर संकल्प लें कि हम भी गौ के संरक्षण और संवर्धन में कार्यरत होंगे। हम भी अपने जीवन में उस पुण्य को अर्जित करेंगे, गौ का दान करेंगे और स्वयं के जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे।
सज्जनों, तो उसी क्षण यहीं पर गोवर्धन पूजा संपन्न हो जाएगी। गोवर्धन पूजा कुछ और नहीं, गौस की संख्या में वृद्धि हो उसके लिए जो कार्य किया जाए वही तो गोवर्धन पूजन है। तो हे कृष्ण के अनुरागियों, कृष्ण के सखाओं, कृष्ण के गोपालों, आओ हम प्रभु के इस कार्य को पूर्ण करें। अपने प्रभु ने जो हमें प्रसाद स्वरूप में धन दिया है उसे हम समाज सेवा के लिए लगाएं, उसे हम कामधेनु के संरक्षण में लगाएं, तो हमारे प्रभु हमसे अवश्य प्रसन्न होंगे। अवश्य ही वो हमें अपना उपहार स्वरूप में अपना आशीर्वाद जरूर देंगे। अगर कृष्ण का प्रसाद पाना है, उनकी प्रसन्नता को पाना है, तो उनके दिखाए मार्ग पर चलना होगा। जैसे आज अक्रूर जी प्रभु के दिखाए मार्ग पर चल दिए। स्यमंतक मणि को अपने पास रखा अवश्य, लेकिन उसे संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए लगाया। शुकदेव जी महाराज स्यमंतक मणि के बाद परीक्षित को अन्य अनेक घटनाओं के बारे में, कथाओं के बारे में सुना रहे हैं। जरासंध का वध किस प्रकार हुआ, सुदामा प्रसंग सुनाया, और इसी के साथ दशम स्कंद यही संपन्न होता है, एकादश स्कंद, जिसमें उस समय का वर्णन वेद व्यास जी कर रहे हैं जिस समय महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। एक और पांडव है, दूसरी ओर दुर्योधन है, एक और धर्म है और एक तरफ अधर्म है। धर्म और अधर्म के बीच